मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैंने क्रिकेट खेला था और मैं क्रिकेट खेलूंगा। फ्रेंड्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ग्रामर के अंदर इन तीनों ही टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस को आज हम 5 मिनट्स में कंप्लीट करने जा रहे हैं। माय नेम इज आशीष एंड मैं आता हूं भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ से। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में, उसमें भी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हैबिचुअल एक्शंस को या फिर हैबिट्स को बताता है। हैबिट किसे कहते हैं? जिस कार्य को आप एक या दो बार करते हो वो आपकी हैबिट नहीं होती। जिस कार्य को आप बार बार करते हैं, रूटीन में करते हैं, वो रूटीन भले डेली रूटीन हो, वीकली रूटीन हो, मंथली रूटीन हो, ईयरली रूटीन हो, कैसा भी रूटीन हो सकता है। और जब भी हम हमारे रूटीन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम प्रेजेंट सिंपल में इसको बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज लेंगे। ऐसे अगर हम बात करते हैं पास्ट के बारे में, बीते समय में कोई भी कार्य अगर आपने किया था तो उसको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म से बताते हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जब भी बीते समय में कोई कार्य अगर आपने किया था तो उसे बताने के लिए हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और अगर हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में कोई भी काम आप करेंगे, आने वाले टाइम में कोई भी काम आप करेंगे, उसे बताने के लिए हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। विल एक मॉडल है, विल एक मॉडल है। इंग्लिश में 12 to 13 मॉडल्स आर देयर, राइट? एंड मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपके माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर शैल भी तो यूज में लेते हैं फ्यूचर में। बिल्कुल लेते हैं, आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग भी होता है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में, जो बोलचाल की भाषा में या फिर हम कह सकते हैं जो मॉडर्न ग्रामर है, उसके अंदर सभी जगह विल का ही यूज हो रहा है आजकल, तो आप विल का ही यूज ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में, बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक आप, राइट? फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ये मैंने स्टार्टिंग में भी ये सेंटेंस बोला था, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ये मेरा रूटीन है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, डेली क्रिकेट खेलता हूं। जो भी हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंग्लिश में बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर यही सेंटेंस में पास्ट के बारे में बोलूं, पास्ट में बोलूं कि मैंने क्रिकेट खेला था, तो हम बोलेंगे आई और आगे प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। यहां पर पास्ट को बताने के लिए वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज लेते हैं, ध्यान रखिएगा आप, राइट? पास्ट को बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, तो आई प्ले की जगह प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। तो आई प्लेड क्रिकेट। यही बात अगर हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो उसके लिए हम यूज में लेंगे विल, क्योंकि विल एक मॉडल है, तो मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो हम कहेंगे इंग्लिश में आई विल प्ले क्रिकेट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल है, वह पैसे बचाती है। हम बात कर रहे हैं वह पैसे बचाती है, तो वह के लिए क्या यूज में लेंगे? लड़की है तो शी, बचाने को बोलते हैं सेव। और यहां थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर होता है प्रेजेंट में, आई रिपीट, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब आई और यू के अलावा जो भी एक जना है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके बारे में प्रेजेंट में बात करेंगे तो वर्ब में एस या ईएस लगाना। तो यहां पर हमने सेव में एस लगाया तो सेव, तो शी सेव्स मनी, वो पैसे बचाती है। अगर मुझे कहना है कि उसने पैसे बचाए थे, तो शी सेव आएगा या सेव्ड आएगा? यहां पर सेकंड फॉर्म हम यूज में लेंगे, सेव की सेकंड फॉर्म सेव्ड, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो शी सेव्ड मनी। और अगर मुझे कहना है कि वह पैसे बचाएगी फ्यूचर में, तो हम कह सकते हैं शी विल सेव मनी। आई रिपीट, शी विल सेव मनी, राइट? ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैं जूस पीता हूं, आई कौन पीता? मैं पीता हूं। आई पीने को बोलते हैं ड्रिंक, आई ड्रिंक जूस, आई ड्रिंक जूस। मैंने जूस पिया था, तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रिंक, तो आई ड्रिंक जूस। और अगर मैं कहता हूं कि मैं मैं जूस पीऊंगा, तो आई विल ड्रिंक जूस। आई रिपीट, आई विल ड्रिंक जूस। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। वह आइसक्रीम खाती है, वह आइसक्रीम खाती है, तो हम कह सकते हैं शी, खाने को बोलते हैं ईट, ईट में एस और एस लग जाएगा क्योंकि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो शी ईट्स आइसक्रीम। अगर मुझे कहना है कि उसने आइसक्रीम खाई थी, पास्ट है, तो शी ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, शी एट आइसक्रीम। और अगर मुझे कहना है कि वह आइसक्रीम खाएगी, तो शी विल ईट आइसक्रीम। आप देख सकते हैं यहां पर हमने इन एग्जांपल्स में क्या, वह पैसे बचाती, शी सेव्स मनी, उसने पैसे बचाए थे, शी सेव्ड मनी, सेकंड फॉर्म आ गया सेव का, एंड वो पैसे बचाएगी तो शी विल सेव मनी। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं जूस पीता हूं, तो आई ड्रिंक जूस। मैंने जूस पिया था, पास्ट की बात है, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रिंक होता है, तो आई ड्रिंक जूस। एंड मैं जूस पीऊंगा, तो आई विल ड्रिंक जूस। सम मोर एग्जांपल्स आर देयर। वह आइसक्रीम खाती है, तो शी ईट्स आइसक्रीम, शी ईट्स आइसक्रीम। उसने आइसक्रीम खाई थी, तो शी ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, तो शी एट आइसक्रीम। और वह आइसक्रीम खाएगी, तो शी विल ईट आइसक्रीम।
लास्ट एग्जांपल आपके सामने, हम कॉलेज जाते हैं, वी गो टू कॉलेज। जाने को बोलते गो, वी गो टू कॉलेज। हम कॉलेज गए थे, अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। यहां सेकंड फॉर्म आपको याद होना जरूरी है, वी वेंट टू कॉलेज। और अगर मैं कहता हूं कि हम कॉलेज जाएंगे तो वी विल गो टू कॉलेज, वी विल गो टू कॉलेज। आप इन स्लाइड्स पे से देख सकते हैं, ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हैं। जो काम आप रूटीन में करते हैं, पास्ट में किया था और आने वाले टाइम में करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। मैं मोबाइल चलाता हूं तो आई ऑपरेट मोबाइल। मैंने मोबाइल चलाया था, पास्ट है तो ऑपरेट का सेकंड फॉर्म ऑपरेटेड, आई ऑपरेटेड मोबाइल। एंड मैं मोबाइल चलाऊंगा तो आई विल ऑपरेट मोबाइल। इन्हीं एग्जांपल्स को आप बेटर स्लाइड से समझ सकते हैं। देखिएगा तो आप देखिएगा प्रॉपर तरीके से, एक फेयर रूप में आप इन सब चीजों को देखिएगा। मैं रिपीट करता हूं, वह पैसे बचाती है, शी सेव्स मनी। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्यूचर में आप इसको वापस रिपीट करना चाहें तो आपके पास एग्जांपल सामने रहेंगे। उसने पैसे बचाए थे, शी सेव्ड मनी, एंड वो पैसे बचाएगी, शी विल सेव मनी। तो इस तरह की कुछ और भी एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हैं घर पे, और कमेंट बॉक्स में या फिर आप प्रैक्टिस के थ्रू इन चीजों को यूज में लें। कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं, फ्यूचर के, पास्ट के और प्रेजेंट के। पास्ट की बात करेंगे सेकंड फॉर्म आएगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल के साथ में वर्ब यूज में लेंगे, एंड प्रेजेंट है तो नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे। यहां अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर